हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगस्त से पढ़कर हिंदी में 95% मार्क्स कैसे लाएं। अगस्त से आप हिंदी की तैयारी कैसे करोगे ताकि आपका भी 95% मार्क्स आ सके। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यहां से मैं ऐसा टिप्स बताने वाला हूं कि आप अगस्त से भी अगर हिंदी की तैयारी करते हो तो 95% आपका जरूर आएगा, क्योंकि 95% आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसा टिप्स बताने वाला हूं जैसा पूरे YouTube पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अगस्त से जैसा मैं आपको बताने वाला हूं वैसे आप लोगों को हिंदी की तैयारी करना है ताकि आप हिंदी में भी 95% मार्क्स अचीव कर सको। ठीक है, और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको हिंदी का जो पेपर दिया जाएगा उसमें आप लोगों का एक होता है जीवन परिचय। जीवन परिचय में 3 मार्क्स एंड 3 मार्क्स आपको लेखक और कवि का होता है। ध्यान से समझना पूरा जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब महत्वपूर्ण जीवन परिचय क्या है। पहला आपको कवि में जो याद कर, लेखक में याद करना है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आपको जीवन परिचय याद करना है, प्लस रचना भी याद कर लेना है, रचनाएं भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि रचनाएं भी उसमें 1 मार्क्स का होता है। दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी का। इन दोनों का मैंने पढ़ा दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, मैंने पहले ही अभी आपको पढ़ाया है जल्दी। एंड ये आपके लेखक का जीवन परिचय है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का लेखक का आएगा। ठीक है, अब आप लोगों को अगस्त में 1 महीने में कम से कम 1 जीवन परिचय इसमें याद कर लो और 2 जीवन परिचय आप कवि में याद कर लो। जैसे सूरदास जी का जीवन परिचय आपको कवि में याद करना है, तुलसीदास जी का जीवन परिचय दूसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा आपको महादेवी वर्मा का। कुल मिला के आपको 5 जीवन परिचय याद करने हैं। 5 जीवन परिचय 6 मार्क्स देकर जाएंगे। तो यहां आपका ये बिल्कुल फिक्स है, मतलब अगर आप इसे याद कर लोगे तो मैं यहां 100% कह सकता हूं कि ये आपका बिल्कुल फिक्स है। तो ये सब हिंदी में फिक्स होते हैं कि यही आएंगे। ठीक है, अगर ये नहीं आएगा तो ये 100% आएगा। 2 मतलब इसमें से 2 जरूर आएगा। आपको जो याद है उसको अच्छे से लिख देना। तो ये 5 जीवन परिचय आपको याद करना है, 6 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा यहां से। ठीक है, अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों को अगर जीवन परिचय याद नहीं होता तो बता देना, मैं आप लोगों को ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, जीवन परिचय याद करने का ट्रिक। तो यहां से ये आप लोग 5 जीवन परिचय याद कर लेना। ठीक है, ये आपका हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो अब आप लोग यहां समझना, ये जो आपके 100% क्लास 10 में फिक्स मार्क्स हैं, जो आपका यही आएगा तो आएगा। ठीक है, वो 100% जो फिक्स है। ठीक है, जैसे इन सभी टॉपिक को जल्दी पढ़ लो, इन सभी टॉपिक को आप पहले ही पढ़ लो, क्योंकि अभी आप पढ़ लोगे फिर आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा, फिर आप लोग एक रिवीजन कर लोगे एक बार, फिर आपको ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो इन सभी टॉपिक्स को आप जल्दी पढ़ लो। देखो जैसे रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार में रस में आपको हास्य रस कौन रस पढ़ना, जो कि मैंने कल ही पढ़ाया है। छंद में आपको छंद में रोला और सोठा पढ़ना है। अलंकार में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, इसको भी मैंने पढ़ाया है। अब आप लोगों को छंद में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, यहां से आपका 6 मार्क क्लियर हो गया। यहां से आपको 6 नंबर यहां से मिल जाएगा और ज्यादा से ज्यादा 1 दिन लगेगा। ठीक है, 6 नंबर 1 दिन में आप ले सकते हो। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम भी अब नजदीक आ रहा है। अब आप लोगों को पढ़ाई के लिए लग जाना है। ठीक है, अंदर एक जिद होनी चाहिए कि हमें टॉपर बनना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसको आप पढ़ डालो, वो आपके फिक्स है कि यही आएंगे तो आएंगे। जैसे आपका उपसर्ग है, उपसर्ग आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है। अब ये फिक्स है कि 3 मार्क्स का आएगा, और हाँ ज्यादा से ज्यादा आप 10 उपसर्ग 5 उपसर्ग याद कर लोगे, आपका बिल्कुल मार्क्स समझ लो फिक्स ही है। फिर आपको प्रत्यय याद करना है। प्रत्यय आपका 2 मार्क्स का आएगा। प्रत्यय में भी 5 से 6 प्रत्यय हैं जो मैंने बता रखा है, उसको आप याद कर लो, बस आपका फिक्स हो गया। पर्यायवाची आपका 2 मार्क्स का आएगा। पर्यायवाची में भी आप ज्यादा ज्यादा 10 से 15-20 पर्यायवाची याद कर लो, आपका फिक्स हो जाएगा। मतलब हिंदी में ये आपका फिक्स होता है कि यही आएंगे। जैसे आपका तत्सम तद्भव आप याद कर लो थोड़ा सा। ठीक है, संधि विच्छेद आप में यणि संधि है, केवल यणि संधि आप तैयार कर लो। धातु रूप मैं आपको पढ़ा दूंगा, धातु रूप में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है तो मैं आप लोगों को धातु रूप पढ़ा दूंगा। यहां से इन सब की तैयारी आप लोग जैसे आपको अगस्त से करना है। अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो अगस्त से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि पढ़ाई आपको करना है तो करना है, और पढ़ाई करना है तो यहां से आपको टॉपर बनना है। ठीक है, टॉपर जरूर बनना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का है कि आपको इन सभी टॉपिक्स को जल्दी से जल्दी पढ़ लेना है, क्योंकि अगर आप इससे पढ़ लोगे तो बोर्ड एग्जाम जब आपका नजदीक आएगा तो आप एक बार रिवीजन कर लोगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आप पढ़ लेना, जीवन परिचय पढ़ लेना। यहां से आपका 6 मार्क्स ये हो जाएगा, एंड आपका 3 मार्क्स ये हो जाएगा, 2
2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपके बहुत सारे नंबर यहां से क्लियर हो जाएंगे। अब आता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कौन सा चैप्टर गद्यांश और पद्यांश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गद्यांश के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है मित्रता एंड ममता, ठीक है, मित्रता और ममता। और भी चैप्टर आप कंप्लीट रखना, लेकिन इन दो चैप्टर्स में से आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। गद्यांश का जो संदर्भ सहित आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है और साथ में एक क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है। आपको संदर्भ का 2 नंबर मिलेगा, व्याख्या का भी 2 नंबर और एक क्वेश्चन का भी 2 नंबर, कुल मिला के 6 मार्क्स दिए जाते हैं। और आपको मित्रता चैप्टर है इसको पढ़ना है एंड ममता चैप्टर है इसको पढ़ना है, ठीक है। मित्रता और ममता, यहां से आपको ये 2 चैप्टर क्लियर कर लो, क्योंकि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको क्लियर रखना, ये आपका गद्यांश का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर तैयार कर लेना। अब हम लोग देखेंगे पद्यांश के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। देखो पद्यांश जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो समझ लो। पहला आपको पद तैयार कर लेना है, पद में जितने भी आपके पद हैं, ठीक है। दूसरा आपको धनुष भंग वन पथ पर, ठीक है, इसको भी तैयार कर लेना है, धनुष भंग वन पथ पर। इसके लेखक कौन है? सूरदास जी, कवि सूरदास, ठीक है। और ऐसा आप कभी भी याद रखना, और इसमें आप लोग लेखक भी याद रखना, जैसे मित्रता और ममता, मित्रता के कौन है, ममता के कौन है, थोड़ा सा आप लोग रिवीजन करना है। वैसे आपको पता होगा मित्रता के आचार्य रामचंद्र जी हैं और ममता के आपके कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। अब यहाँ धनुष भंग वन पथ पर और भक्ति नीति, इन सबको आपको याद रखना है। इस चैप्टर को आपको 3 चैप्टर मैंने बताया है, और भी आप तैयार रखना, लेकिन इन 3 चैप्टर में से ज्यादा चांस होते हैं बोर्ड एग्जाम के आने का। तो पद्यांश में आप लोग 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो तो पद, धनुष भंग वन पथ पर और भक्ति नीति, ये चैप्टर आप जरूर तैयार रखना, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो संस्कृत में आपको कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिसको आपको तैयार कर लेना चाहिए। देखो संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या आपको लिखने के लिए आता है, अनुवाद करना रहता है 4 मार्क्स का। अब देखो इसके लिए आपको वाराणसी चैप्टर तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल याद ही कर लो वाराणसी चैप्टर, क्योंकि यहां से आपके जरूर आते हैं, आपका एक ना एक जरूर आता है गद्यांश। फिर आप लोगों को वीरः वीरेण पूज्यते तैयार कर लेना है, वीरः वीरेण पूज्यते, इसको भी आप तैयार कर लेना। यहां से मैंने आपको 2 ही चैप्टर बताया, लेकिन कम से कम 3 से 4 चैप्टर तो आप तैयार ही कर लो। अभी आपके पास समय है, अभी से अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो ये सब 1-2 दिन का काम है, आप बिल्कुल तैयार कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत करोगे तो आगे वही रंग लाएगा। तो यहां से आप लोग तैयार कर सकते हो संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ये 2 चैप्टर। और यहां से काफी सारे बोर्ड एग्जाम में मैंने देखा है कि आते हैं, ओके 100% चांस रहता है। अब आप लोग देखो श्लोक आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, एक ही श्लोक याद करते हैं और एक ही श्लोक जो याद करते हैं वही बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, फिर छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, आपको कितना श्लोक याद करना है? 2 श्लोक याद करोगे तो क्या होगा कि जो बोर्ड एग्जाम में आएगा उसको हटा दोगे और दूसरा लिख दोगे। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखो और बगल में ब्रैकेट में लिखा रहेगा जो प्रश्न पत्र में ना हो। अब प्रश्न पत्र में ना हो, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट एक ही याद करेंगे और वही प्रश्न पत्र में आ भी जाता है, तो ऐसा करना कि थोड़ा सा और मेहनत कर लेना, 10 मिनट के लिए 2 श्लोक याद कर लेना, 2 श्लोक याद कर लेना। जो प्रश्न पत्र में मान लीजिए आ गया आपका, तो आप दूसरा लिख देना, मतलब जो प्रश्न पत्र में ना है, ठीक है, उसको लिख देना। समास विग्रह में आपको 2 याद करना है, द्वंद्व समास और द्विगु समास। द्वंद्व समास या द्विगु समास बहुत आसान है, इसको मैंने पढ़ाया भी है, आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। और हाँ, इन दोनों समास के बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, इन दोनों को आप तैयार कर लेना। फिर आप देखना कि आपका समास का जो 2 मार्क्स है ना, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इन सबको मैं पढ़ाने वाला हूं लाइव क्लास सब कुछ में, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अगर आपको इन सब की क्लास रेगुलर चाहिए, ठीक है। ये सब पढ़ाया जाएगा, ओके। अब आप लोगों के लिए आ चुका है देखो विभक्ति आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है। अब विभक्ति में आपको 2 ज्यादा से ज्यादा 3-4 विभक्ति रहेंगे, 5 विभक्ति, उसमें से आपको 2 करना होगा। तो 2 करना है तो आप कर लोगे आसानी से, अगर थोड़ा सा ज्ञान होगा, थोड़ा सा आप पढ़े होंगे विभक्ति के बारे में। अगर विभक्ति नहीं जानते हो तो आप बताना, मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। धातु रूप भी आपके 2 मार्क्स का आता है, धातु रूप 2 नंबर का, यानी कि 2 अंक का। और 2 संस्कृत का अनुवाद मतलब हिंदी में दिया रहेगा और संस्कृत में लिखना रहेगा, ठीक है। ये आपका हो गया, आपका मतलब जो 2-2 मार्क्स के, ठीक है। और ये भी आता है जैसे संस्कृत में आपका क्वेश्चन दिया रहेगा कोई किसी चैप्टर का, उसका आंसर लिखना हो संस्कृत में, ये भी रहता है कभी कभी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये आ गया कि ये बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं कि 10th हिंदी का मॉडल पेपर ही नहीं सॉल्व करते। देखो और सब्जेक्ट का आप सॉल्व कर रहे हो, अच्छी बात है,
लेकिन हिंदी का मॉडल पेपर अगर आप नहीं सॉल्व कर ले हो तो सबसे गलत आप हो, क्योंकि हिंदी का ऐसा मॉडल पेपर होता है जहां से आपके मॉडल पेपर में से 70% फंस ही जाते हैं कि 70% आ ही जाता है हिंदी के मॉडल पेपर से, जो न्यू मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम जारी करता है। देखो 70% आ जाता है, मैंने देखा है। ठीक है, आप हिंदी का मॉडल पेपर तैयार कर लेना, सॉल्व कर लेना। मैं आप लोगों को सॉल्व भी कराऊंगा सरवन लेक्चरर चैनल पर। ठीक है, सारी चीजें प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर से आपको ये पता लगेगा कि कैसा क्वेश्चन आता है। वैसे प्रीवियस ईयर पेपर से भी कुछ मार्क्स आते हैं। ठीक है, जैसे आपका रस है तो रस तो हर साल आता है, छंद है हर साल आता है, अलंकार उपसर्ग प्रत्यय हर साल। तो ऐसे जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ठीक है, तो आप मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व कर लेना, ध्यान रखना थोड़ा सा। अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देता हूं जितने भी आपके महत्वपूर्ण निबंध हैं 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर कोरोना वायरस पर निबंध इंपॉर्टेंट है, तो देखो मैं आपको पढ़ा दूंगा कोरोना वायरस पर भी निबंध, तो वैसे आप लोग तैयार ही कर लेना। यहां मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा वो बता रहा हूं। देखो पहला है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर आप जरूर तैयार करके जाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ा भी दिया है। और दूसरा है राष्ट्र प्रेम की भावना, तीसरा है वृक्षारोपण, चौथा है विज्ञान वरदान है अभिशाप, विज्ञान वरदान है अभिशाप, बेरोजगारी। ये 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस पर अगर आपको पढ़ना है तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये है आपका पूरा आपका अगस्त से तैयारी करने का तरीका हिंदी में। अगर आप जितना मैंने बताया इतना तैयार कर लोगे तो 95% कोई नहीं रोक पाएगा। थोड़ा सा मेहनत है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो हिंदी में 95% लेकर आओगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए तैयार हूं तैयारी कराने के लिए। आप लोग तैयार रहो तैयारी करने के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों को सारा कुछ इसमें पढ़ाने वाला हूं सरवन लेक्चर चैनल पर। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और जितनी चीजें मैंने बताया है मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, जो निबंध एंड जीवन परिचय, धातु रूप, सब कुछ तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना है। अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है कि वहां जाएंगे बैठेंगे नहीं, सीधा पूरा लिख कर आएंगे और 95% फोड़ के आएंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।